हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं जीन के बारे में। जीन क्या होता है और जीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं उन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे। सबसे पहला सवाल, जीन है क्या? देखिए, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अगर जाएंगे तो होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनता है आपका डीएनए से। अब डीएनए आप समझ सकते हो एक बहुत लंबा एक तार है, एक बहुत लंबा तार है डीएनए। अब उस तार में कुछ स्पेशल जगह हैं, एक स्पेशल पार्ट, मान लीजिए एक स्पेशल पार्ट ये रहा, एक स्पेशल पार्ट ये रहा, एक स्पेशल पार्ट ये रहा। तो इस डीएनए की लंबी तार में जो बिल्कुल स्पेशल पार्ट हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं जीन। डीएनए एक लंबी तार है, उसमें कुछ स्पेशल पार्ट हैं, स्पेसिफिक पार्ट, ये रहा एक पार्ट, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो ये जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं इनको हम जीन बोलते हैं। अब ये जीन करता क्या है? ये कोड होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन के बनाने में। जीन क्या है? जीन एक कोड है। ये कोड ना ऐसे होता है ATCG ATCG, इस तरह से कोड होता है, ठीक है। तो ये जो कोड है ये हेल्प करता है प्रोटीन के बनाने में। अब ये कैसे हेल्प करता है प्रोटीन के बनाने में? जैसे कि मैंने आपको बोला जीन एक कोड है, ठीक है, ATCG। तो ये जो कोड है ना, ये कॉपी हो जाता है, ये कोड कॉपी हो जाता है। इसे कॉपी कौन करता है? RNA। RNA भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो RNA से कॉपी करता है और इसको न्यूक्लियस के बाहर ले जाता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए समझ लीजिए बहुत लेजी टाइप का है, आलसी है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। तो RNA न्यूक्लियस के बाहर जाता है उस कोड को कॉपी करके। जीन ने कोड दिया, उस कोड को कॉपी किया आरएनए ने। आरएनए अब न्यूक्लियस के बाहर निकल जाएगा। तो आरएनए फिर बाहर निकल के कहाँ जाता है? आरएनए जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम भी एक मॉलिक्यूल है और ये राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो जीन के पास कोड है, इस कोड को कॉपी किया आरएनए, आरएनए गया न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर कहाँ गया? राइबोसोम के पास, फिर राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। तो जीन क्या है? जीन एक स्पेसिफिक कोड है जिससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोटीन का क्या काम है, क्यों जरूरत है हमें प्रोटीन बनाने की? अगर हम ना बनाया प्रोटीन तो क्या काम चल सकता है? जी नहीं चल सकता। बिना प्रोटीन के काम नहीं चल सकता। प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं। कुछ बता देता हूँ प्रोटीन का क्या क्या काम होता है। हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है ना, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, नाक, कान, आँख, मुंह, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गन्स सब प्रोटीन से बने हैं। तो स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब कोई मान लीजिए बाहर से कोई हमारे पे अटैक करता है, कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, कोई वायरस अटैक करता है, तो इससे लड़ने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम भी किससे काम कर रहा है? जो एंटीबॉडीज़ है किससे काम कर रही है? ये प्रोटीन ही है। उसके बाद बहुत सारे हॉर्मोन्स भी हमारे प्रोटीन से बने हैं। जैसे कि एक हार्मोन होता है इंसुलिन, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये भी हॉर्मोन्स भी क्या है? ये प्रोटीन से बने हैं। फिर बहुत सारे हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी हमारे बहुत सारे प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं और ये जो रिएक्शंस हैं इनमें एज अ कैटलिस्ट काम करता है एंजाइम। और एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही है, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए आपका हेमोग्लोबिन है, आपकी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी हो रही है वो हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। हेमोग्लोबिन क्या है? वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी नीड है। बिना प्रोटीन के हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये प्रोटीन कौन बना रहा है? जीन्स बना रहे हैं। हमारी बॉडी में कितने जीन्स हैं? 20 से 25 हज़ार के आसपास जीन है। हर एक सेल में, आपके सिर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक जितने भी सेल हैं सब में सेम जीन होते हैं, सब में सेम जीन है। हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल में सब में सेम जीन है, ठीक है। कितने जीन है एक सेल में? 20 से 25 हज़ार जीन है, 20 से 25 हज़ार जीन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है, ये जो 20 से 25 हज़ार जीन्स होते हैं एक सेल के अंदर, ये सारे हर टाइम एक्टिव नहीं होते, ये सारे हर टाइम ऑन नहीं होते, ठीक है। समझ लीजिए जीन पे एक स्विच लगा हुआ है, एक हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ कहने के लिए कि जीन पे एक स्विच लगा है ऑन और ऑफ का। तो जब जरूरत होगी प्रोटीन बनाने की तभी वो जीन ऑन होगा, अदरवाइज बाकी जो जीन है जिनकी जरूरत नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए वो ऑफ रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं कि जीन कब कोड करके प्रोटीन बना रहा है और कब उसकी प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है। इसको जीन एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। एक तरीके से स्विच ऑन और ऑफ। फिर एक सवाल उठता है कि क्या हम इन जीन्स को एडिट कर सकते हैं? क्या हमारे सेल के अंदर जो 20 से 25 हज़ार जीन्स हैं इसको हम एडिट कर सकते हैं? इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, कुछ डिलीशन कर सकते हैं, कुछ हम इसमें काटा पीटी कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है।
हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पर टेक्निक, ठीक है, क्रिस्पर Cas9 इसका फुल नाम है। इसके थ्रू हम जीन्स को एडिट कर सकते हैं। हम चाहे तो जीन का कोई हिस्सा निकाल सकते हैं, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। थ्योरेटिकली पॉसिबल है। और जिन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था, जेनिफर डोडना ने, उनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। एक चीज़ और आती है, जैसे हम बहुत सारी साइंस फिक्शन की मूवीज़ में देखते हैं और कई बार सोचते भी हैं कि क्या हम एक स्पीशीज़ का जीन दूसरी स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कछुआ है, क्या कछुए में हम चीते का जीन डाल सकते हैं, ताकि कछुआ मान लीजिए बहुत स्लो चलता है, तो क्या हम उसमें चीते का जीन डाल दें तो कछुआ बहुत तेज़ दौड़ने लग जाएगा चीते की तरह। क्या एक स्पीशीज़ का जीन, क्या एक एनिमल का जीन दूसरे एनिमल में डाला जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? थ्योरेटिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन इसमें एथिकल कंसर्न्स हैं। एथिकल कंसर्न्स इसमें बहुत सारे हैं। तो थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एथिकल इश्यूज़ हैं और सेफ्टी कंसर्न्स भी उठते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया आपको जीन के टॉपिक के ऊपर। और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जीन टॉपिक के अराउंड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।